देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 1 जून 2024 18वीं लोकसभा का आखिरी मतदान के साथ आज 57 सीटों के उम्मीदवार का भविष्य तय होगा, जिसमें से कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रधानमंत्री मोदी जी की खुद की भी है, जबकि सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री कंगना रनौत और भाजपा के दिग्गज नेता और कई भाजपा समर्थक के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम उम्मीदवार अनुराग ठाकुर की भी सीटों का आज भविष्य तय होगा। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में आपको साम दाम दंड भेद सब देखने को मिला होगा, लेकिन 4 जून से पहले आज के इस मतदान में 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जो टक्कर की बाजी के साथ पार्टियों के लिए धैर्य का आप कह सकते हैं कि परीक्षा भी है। बिहार के 40 सीट के 7 सीटों के लिए आज मतदान है, जिसमें से कि 2 सीटें ऐसी है जो कांटे की टक्कर के साथ ना सिर्फ 4 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगी, बल्कि बिहार का भविष्य निर्माण भी करेगी। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा जहां तीसरी बार लालू यादव की बेटी सीमा भारती अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, 2 बार जीते हुए भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के साथ। लेकिन इस बार बात अलग इसीलिए है क्योंकि बिहार में मोदी लहर तो कभी बना वैसे भी नहीं था, लेकिन इस चुनाव तेजस्वी लहर और बेरोजगारी का मुद्दा आसमान छू रहा है। जबकि वहीं हाल पटना साहिब का भी है, जहां से 2019 के जीते सांसद रवि शंकर प्रसाद वर्सेस सासाराम के 8 बार सांसद और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के नाती और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे कांग्रेस के अंशुल अभिजीत नामी और भरोसेमंद परिवार के साथ रोजगार जैसे मुद्दे के साथ अंशुल अभिजीत इस बार भाजपा के जीते हुए सांसद को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के 4 सीट पे आज मतदान है, लेकिन 2 सीट पर गजब का बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मंडी जहां से कंगना रनौत जो प्रधानमंत्री की भी बड़ी भक्त मानी जाती है और पहली बार उम्मीदवार भी है, जबकि इस चुनाव में आपने इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में कड़ी टक्कर देखी होगी, बहस बहुत ज्यादा छिड़ी हुई दिखी। ये दोनों उम्मीदवार सुर्खियां बटोरे हुए थे, जबकि ज्यादा उम्मीद इस बार हिमाचल प्रदेश के इस सीट पे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत की बताई जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर इस उम्मीद पे मंडी खड़ी उतर जाती है तो कंगना रनौत इस हार के बाद क्या करेगी? मतलब अभिनेत्री का ऑप्शन तो है ही, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वो भाषण में कई मुद्दे उठाने में नाकामयाब है, जिसका असर तो उन पे यकीनन पड़ेगा ही। लेकिन हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से भाजपा के दिग्गज बड़े नेता जिन्होंने भाजपा को एक अलग रंग में ढाल दिया, कह लीजिए उसका कुछ हद तक श्रेय अनुराग ठाकुर को भी जाता है, उनके लिए भी मतदान 1 जून को ही होना है। लेकिन इनके खिलाफ ऊना के पूर्व एमएलए सत्यपाल रायजादा को कांग्रेस ने खड़ा किया। जबकि उत्तर प्रदेश जहां आज बाकी के 13 सीटों पर मतदान है, वहां भी आर पार के 2 सीट हैं, मतलब जिसमें से कि एक आप कह लीजिए खुद वाराणसी है, जहां से चुनाव जीत के सीधा मुख्यमंत्री बनने वाले और 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ 6 उम्मीदवार खड़े तो हुए हैं, लेकिन भाजपा का गढ़ माने जाने वाली वाराणसी से मोदी जी के हार की उम्मीद कम है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो ये स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। जबकि गाजीपुर मुख्तार अंसारी के वजह से प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र रहा है, वहां से इस बार समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफसर अंसारी को मैदान पे उतारा है। कई लोग मुख्तार अंसारी को गुंडा मानते थे, लेकिन वहां की जनता मुख्तार अंसारी को किसी मसीहे से कम नहीं मानती, जिसका फायदा इस बार समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदवार उन्होंने बैठाया है। जबकि भाजपा के पारसनाथ राय की हार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अच्छे से झलकती हुई दिख रही है। वहीं डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल की ये सीट भी काफी सुर्खियों में बनी हुई है, कह लीजिए। कारण 2014 से लगातार तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे अभिषेक बनर्जी, जिसके सामने आप कह लीजिए कि एक तरफ से हारने के लिए भाजपा ने अभिजीत दास और सीपीआईएम ने प्रतिकूल रहमान को कैंडिडेट बना तो दिया है, लेकिन मैं हारने की बात इसीलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि डायमंड हार्बर तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां से वो जल्दी हार नहीं सकते हैं। हालांकि होनी की बात को कोई ठोस तरीके से कह नहीं सकता, लेकिन अभिषेक बनर्जी की जीत यहाँ ज्यादा मजबूत है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पे मतदान है, जबकि बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ 15 सीटों पे 3 सीटों का मतदान है, लेकिन दुमका में महाभारत जैसा माहौल बन गया है।
क्योंकि भाजपा ने यहाँ पार्टी नहीं परिवार तोड़ दिया है। जी दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा जो अभी ईडी की गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही है, उनकी सिस्टर इन लॉ सीता सोरेन को जेएमएम के खिलाफ खड़ा कर दिया है भाजपा ने, जबकि जेएमएम ने नलीम सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कह लीजिए जीत और हार कांटे की टक्कर से लेकर आन मान शान की लड़ाई है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसकी हार के चर्चे हर जगह कांटे की तरह गूंजेंगे। हार एक दाग की तरह इनके भविष्य को तय करेगा। देखना बाकी है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं और 4 जून को देश का अगला 5 साल का भविष्य तय हो जाएगा। कांटे की टक्कर है और इस टक्कर में किसकी हार तमाशा बनेगी और किसकी जीत देश का इरादा बनेगी, जानने के लिए देश नीति को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही 7वें चरण के साथ नई राजनीतिक रास्ते की खबर आपको देश नीति बताता रहे, उसके लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करके ही जाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।